हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट करा था क्या, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। आज का क्लास जो है वो होने वाला है प्रोटोकॉल्स पर। तो सर प्रोटोकॉल क्या होता है? देखिए जी, अक्सर आपने सुना होगा ना, मैं इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात नहीं कर रहा, आईपी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल प्रोटोकॉल की। तो प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, देखो फिल्मों में कि सीएम आ रहे हैं, उनके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, इसके इस ये इवेंट है हो रहा है, इसके कुछ प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। कोई एक कम्युनिटी बैठी, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। तो नॉर्मली ये वर्ड्स हमने प्रोटोकॉल सुना ही है, अक्सर सुना होगा, आपने देखा होगा। क्यों? तो ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? बेसिकली रूल्स, नहीं वो रूल्स जो हमें फॉलो करना होता है किसी भी चीज के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए हो, प्राइवेट में हो, डजंट मैटर हो, लेकिन वो एक सेट ऑफ रूल होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, लागू करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसी तरीके से इंटरनेट में भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है, उसके लिए सेट ऑफ रूल्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। आइए चलते हैं क्लास में और देखते हैं क्या होता है जी प्रोटोकॉल। ठीक है, हाँ जी सर, ये देखिएगा कह रहा है प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स। क्या है प्रोटोकॉल? क्या है? सेट ऑफ रूल्स है दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। तो एक ऐसा प्रोटोकॉल, ऐसा रूल्स जो गवर्न करता है क्या, दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन का, नेटवर्क का कम्युनिकेशन नहीं, दो नेटवर्क है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन करना होगा, किसके बीच में, कंप्यूटर्स के बीच में, उसके रूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। समझ में आया बात? हाँ जी सर। कह रहा है इन ऑर्डर फॉर टू कंप्यूटर्स टू टॉक टू ईच अदर दे मस्ट बी स्पीकिंग इन द सेम लैंग्वेज। और ये बात तो हमेशा है, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, नॉर्मली हम लोग की बात कर लो ना, जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं हिंदी में बोल रहा हूं और कोई बंगला बोलना शुरू कर दे, कोई गुजराती बोलना शुरू कर दे, हम मुझे तो समझ नहीं आएगा, मुझे वही लैंग्वेज समझ आएगा जो आपको आ रहा है, या आपको जो वही लैंग्वेज समझ रहा है जो आपको आता है। वैसी बात है, एक कॉमन लैंग्वेज होना जरूरी है कम्युनिकेशन में, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। क्लियर बात है? हाँ जी। तो उसी तरीके से कंप्यूटर भी लैंग्वेज में बात करता है। हाँ जी सर। तो उनकी लैंग्वेज जो होनी चाहिए, उनकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, वो भी सेम होनी चाहिए। वही ये बात कह रहा है कि जब आप कंप्यूटर्स बात करें तो उनकी लैंग्वेज भी क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। उसी सेट ऑफ रूल्स को डिसाइड करता है, उसी वही क्या है, प्रोटोकॉल है। कह रहा है मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट योर कंप्यूटर can communicate with another computer located on the next desk और हाफ वे अराउंड दी वर्ल्ड। तो ये बात बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या बोल रहा है कि अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं और सारे प्रोटोकॉल्स को आपका कंप्यूटर समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, यही चीज तो देखना है। नहीं, कह रहा है देखिएगा, नो मैटर विच ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क कार्ड और एप्लीकेशन यू आर यूजिंग। बोला भाई सब देखिए, कंप्यूटर आपका, कंप्यूटर में आप ज्यादा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम लगा लीजिए, नेटवर्क कार्ड जो होता है जिसको हम लोग ग्राफिक्स कार्ड बोलते हैं वो कम ज्यादा लगा लीजिए, उससे कोई मैटर नहीं करता। लैंग्वेज क्या समझता है उससे बहुत ज्यादा मैटर करता है, और वही प्रोटोकॉल है बेसिकली, और कुछ नहीं है। आइए देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट। कह रहा है प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड फॉर्मेट दैट गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन द कम्युनिकेटिंग पीयर्स। ठीक है, तो जो कम्युनिकेटिंग पीयर्स यहाँ कौन हो जाएंगे सर, नेटवर्क है ना, तो उसको हम लोग बोला जा रहा है क्या सर, उसको बोल रहा है प्रोटोकॉल। क्लियर? प्रोटोकॉल का मतलब समझ में आया, दो नेटवर्क के बीच का लैंग्वेज को समझाना और उसके लिए कुछ रूल्स बना देना, दैट इज प्रोटोकॉल। कह रहा प्रोटोकॉल इज नेसेसरी फॉर एनी फंक्शन दैट रिक्वायर्स कोऑपरेशन बिटवीन पीयर्स। अब देखिए, जो कंप्यूटर के लिए प्रोटोकॉल्स लगते हैं वो सारे प्रोटोकॉल्स की चर्चा करनी। कह रहा है कॉमन टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स यहां अवेलेबल है। देखिएगा, सबसे पहले इंटरनेट प्रोटोकॉल आया। इंटरनेट प्रोटोकॉल हम लोग पढ़ लिए, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग आईपी का चर्चा कर चुके हैं, आईपी एड्रेस की भी चर्चा कर चुके हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब इंटरनेट, मतलब कनेक्ट, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क का कनेक्शन, और उसके लिए सेट ऑफ रूल्स बनाना इंटरनेट प्रोटोकॉल कहला रहा था। और आईपी एड्रेस के बारे में चर्चा हमने करा है कि उसमें तीन चीजें ध्यान देनी है। क्या?
कि सर 3 डॉट होना चाहिए और 0 से 256 के बीच में आपके नंबर्स होने चाहिए, ये बात पता है? हाँ जी सर। तो क्या कह रहा था, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज्ड इन द कंसर्ट विद द अदर प्रोटोकॉल्स विद इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ विच इंक्लूड। अब देखिए इसी इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं। पहला है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दूसरा है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, तीसरा है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज ICMP मैसेज प्रोटोकॉल, उसके बाद है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, एक और होता है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सबकी चर्चा हमें डिटेल्ड में करनी है, इसलिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। SMTP, POP और IMAP ये तीनों ईमेल बेस्ड प्रोटोकॉल होते हैं, ईमेल बेस्ड प्रोटोकॉल। तो हमें इसको क्या ईमेल में पढ़ेंगे? नहीं, पढ़ आज ही लेंगे, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। आइए चलिए नेक्स्ट चलें। तो सबसे पहले टीसीपी पर देखते हैं क्या बोल रहा है टीसीपी। आइए इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं। कह रहा है टीसीपी एंड आईसीपी अ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल शुड यूज सेवरल नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स, मेन वंस टू टीसीपी एंड आईपी। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल और टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? नेटिव लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट सपोर्टेड बाय जैसे OX, यूनिक्स हो गया, मैकओएस हो गया, विंडोज हो गया, नेटवेयर हो गया, ये सब क्या है सर? नेटिव लैंग्वेज है। डिफाइन यूनिफॉर्म प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क हार्डवेयर। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है अ लार्ज कलेक्शन ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स एंड सर्विसेज, ठीक है, हाँ जी सर। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हैंडल्स reliable delivery for messages of arbitrary size and defines robust delivery mechanism for all kind of data across a network। तो टीसीपी का काम क्या है सर? रिलायबल कितना है मैसेज उसको चेक करना, उसके साइज को चेक करना और डिलीवरी मैकेनिज्म को, हर प्रकार के डेटा कहां से आ रहे हैं उसको चेक करना। ये काम किसका है? टीसीपी के, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। कह रहा था इंटरनेट प्रोटोकॉल मैनेजेस द रूटिंग ऑफ नेटवर्क ट्रांसमिशंस फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम क्या? कि रूट को मेंटेन करना, नहीं जो कि सेंडर से रिसीवर तक कैसे जा रहा है। कह रहा है अलोंग विद द इश्यूज रिलेटेड टू नेटवर्क एंड कंप्यूटर एड्रेसेस एंड मच मोर, ठीक है, हाँ जी सर। अब ये बात तो हो गया कि टीसीपी आईपी का। अब टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का लेयर्स होता है, और भाई साहब इसमें आपको एक चीज बता दूं, VVVI में कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इतनी बार, इस बार तो इसके और डीप। पहले तो क्या होता था कि ये लेयर पूछ लिया जाता था, ठीक है, और इस लेयर से आ जाता था, ठीक है, लेकिन अब इसके लेयर का क्या सिस्टम है ना, वो ही पूछा गया कि इसके लेयर, इस लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल आते हैं, इस लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल नहीं आते, ये इस तरह से पूछा गया सवाल। तो आइए सबसे पहले OSI, दो तरीके के प्रोटोकॉल्स की चर्चा की गई है आईटीसीपी में। एक है OSI मॉडल, ठीक है, और एक है टीसीपी मॉडल। सर OSI मॉडल और टीसीपी मॉडल क्या होता है? तो देखिए ये जो बेसिकली चीज है ना, एक थ्योरेटिकल अप्रोच है और एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसको बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसे नहीं, इसको मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ठीक है, एक होता है OSI मॉडल, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोलते हैं इसको, ये ध्यान से समझिएगा। एक होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, इसके भी लेयर होते हैं, इसके बेसिकली 7 लेयर होते हैं, ठीक है, और 7 लेयर का मैं निमोनिक्स भी आपको बताऊंगा क्या क्या होता है। एप्लीकेशन, ये तो दिया गया है, इसको देखिए ना, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा और फिजिकल लेयर। तो सर शुरू कहां से होगा? ये देखिए, ये नीचे से ऊपर जाता है, कभी भी ना ऐसे जाता है, ये ऐसे। सबसे पहले फिजिकल लेयर होगा आपका, फिर डेटा लिंक लेयर होगा, फिर नेटवर्क लेयर होगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर होगा, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर होगा। तो सर ये जो लेयर है इसको हम कैसे याद करें? कैसे याद होगा? देखिए इसका निमोनिक्स है आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। देखो, ये आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, निमोनिक है ना मजेदार।
आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। वाह कितनी खुशी वाली बात है। लेकिन अगर ये चीज याद नहीं किया तो वहां टेस्ट में दे दोगे तो रोगे। ठीक है, अब देखो, और जो ये टीसीपी या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल का मॉडल है, इसमें 4 लेयर होते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। तो अब ये बात समझिएगा, ये 4 लेयर क्या है? एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस लेयर है। ये जो ओएसआई लेयर है, ये जो ओएसआई लेयर है, एक मिनट, ये जो ओएसआई लेयर है ये थ्योरेटिकल लेयर है, थ्योरेटिकल लेयर है। ठीक है, और इसमें 7 लेयर्स होते हैं। ये सब कुछ चीज ध्यान रख लीजिएगा, आपको फायदा होगा। आईएसओ सर्टिफाइड है, इसका ये वर्टिकल अप्रोच है, वर्टिकल अप्रोच है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो टीसीपी होते हैं या आईपी होते हैं, ये 4 लेयर्स अप्रोच होते हैं, और इसको भाई साहब प्रैक्टिकल अप्रोच कहा जाता है। कौन सा अप्रोच? प्रैक्टिकल अप्रोच कहा जाता है। समझ में आई बात? यूज कहां? डिफेंस में, डिफेंस में जो होता है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वगैरह में इसको यूज कहते हैं, और इसको हॉरिजॉन्टल अप्रोच भी कहा गया है, हॉरिजॉन्टल अप्रोच भी कहते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए अब आते हैं कहां? इसमें। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये याद होगा? हाँ सर, याद हो गया। अब ये जो 4 लेयर हैं टीसीपी और आईपी के, उसके दिख रहे हैं थोड़े से, मैं इसको वाइट कर लेता हूं, एक मिनट, अब आपको दिखेंगे। देखिए थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूं, आपको दिखेगा। तो एप्लीकेशन वाले में, ठीक है, सबसे पहला है एसएमटीपी, फिर है एचटीटीपी, और फिर है एचटीटीपीएस, एफटीपी और एसएसएच। इस लेयर में ये सारी चीजें यूज होती है। ठीक है, दिख रहा है? मैं लिख दूं फिर थोड़ा सा, एसएमटीपी एच, एक मिनट इसको मिटा देता हूं तो थोड़ा दिखेगा। एसएमटीपी, एचटीटीपी, और एक है इसमें एचटीटीपीएस, और एक है एफटीपी और एसएसएच। ये है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसका काम क्या है? कहता है ये डेटा को जनरेट करता है। क्या करता है जी? डेटा को जनरेट करता है और रिक्वेस्ट भेजता है कनेक्शन में। ठीक है, इसका ये काम है, इसको याद रखिएगा। इस बार क्वेश्चन इससे पूछा गया, बहुत क्वेश्चन पूछा गया भाई साहब। फिर उसके बाद है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या करना है? ट्रांसपोर्ट लेयर में यूडीपी को देखना है और टीसीपी, ये 2 चीजें होती है, इसको याद करना होगा, कोई ऑप्शन नहीं। फिर इंटरनेट में IPv4 और IPv6 और ICMP और ARP, ये सब यूज होते हैं। ठीक है, और नेटवर्क एक्सेस में ये है। तो आप देखिए इसका काम क्या है? एप्लीकेशन का काम है डेटा को जनरेट करना, रिक्वेस्ट करना किसको? कनेक्शन को। ठीक है, हाँ जी सर। फिर देखिए ट्रांसपोर्ट का काम क्या है? कि एस्टेब्लिश करना एरर फ्री डेटा कनेक्शन। ठीक, फिर स्प्लिट करना स्मॉल पैकेट में, छोटे छोटे पैकेट में इसको बांटना, और ऑब्टेन करना एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसेप्शन ऑफ पैकेट, उसका एक्नॉलेजमेंट भी करना। फिर इंटरनेट का काम क्या है? उस पैकेट जो क्या पैकेट छोटा छोटा बांटा है उसको सेंड कर देना, और वो पैकेट एक्यूरेटली पहुंचा कि नहीं इसको चेक करना, और डेटा डिसाइड करना कि सही रास्ता क्या है, नेटवर्क का सही रूट क्या होगा। फाइनली उसके बाद जो नेटवर्क एक्सेस का काम है, डेस्टिनेशन या मैक एड्रेस को चेक करना, डेटा एप्लीकेशन के नेटवर्क में गया है कि नहीं वो चेक करना, और हैंडल करना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो ये 4 लेयर है, इसका यही काम है। ठीक है, हाँ जी सर। अब देखिए, चलिए एक और डेटा आ गया, इसको भी देखिएगा, इससे में पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, आइए देखिए ओएसआई मॉडल में क्या सर? ओएसआई में एप्लीकेशन, उसमें ये सारी चीजें आती है, अभी मैंने बताया। ठीक है, एक मिनट, ओएसआई में बताया क्या? नहीं, वो था टीसीपी का। अब ओएसआई में देखिए, ओएसआई में एचटीटीपी आ गया, एसएनएमपी आ गया, एफटीपी आ गया। इसका काम क्या है? इंटरफेस फॉर एंड पॉइंट सर्विस। सर नीचे से चलते हैं, फिजिकल वाले से चलते हैं, तो क्योंकि ऊपर वाला तो लास्ट में। फिजिकल डेटा इनकोड करते हैं इसमें, फिजिकल मीडिया लेयर 1, डेटा इंक, मैक, एफसीएस, यहाँ सोर्स और डेस्टिनेशन बनाते हैं, एथरनेट फ्रेम किया जाता है। यहाँ पर नेटवर्क इंटरनेट प्रोटोकॉल देखा जाता है, जैसे ये देखिए सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को। फिर ट्रांसपोर्ट एंड में क्या देखता है? टीसीपी यूडीपी,
होस्ट बोलते हैं इसको, होस्ट कम्युनिकेशन है ना, सेगमेंट डायग्राम। उसके बाद सेशन का कनेक्शन किया जाता है, मैनेज करते हैं बिटवीन एप्लीकेशन प्रोसेस में, और फिर प्रेजेंटेशन होता है, फॉर्मेट्स एप्लीकेशन, डेटा डिलीवरी, एग्जांपल क्या है, कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन, और लास्ट में एप्लीकेशन होता है जहां इंटरफेस का एंड पॉइंट होता है। तो OSI में नीचे से करना है, ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन याद हमने कैसे करना है, ऊपर से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, निमोनिक अच्छा है, हाँ जी सर। चलिए फिर देखिए ये लेयर के बारे में आइए। सबसे पहला लेयर फिजिकल लेयर, ट्रांसमिट रॉ बिट स्ट्रीम ओवर द फिजिकल मीडियम। डेटा लिंक लेयर, डिफाइन द फॉर्मेट डेटा ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क लेयर डिसाइड करता है कि फिजिकल पाथ मेरा कहां होगा। और ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसमिट डेटा करता है ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल में, टीसीपी और यूडीपी के बीच में। उसके बाद होता है जी सेशन लेयर, जहां मेंटेन किया जाता है कि कनेक्शन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, पोर्ट और सेशंस के लिए। और फिर है प्रेजेंटेशन लेयर, जहां डेटा क्या करता है, इंश्योर करता है कि वो यूजेबल फॉर्मेट में है या इंक्रिप्शन या अकर्स कर रहा है, वो इंक्रिप्शन आ रहा है कि नहीं। और फाइनली एप्लीकेशन लेयर होता है, जो लास्ट लेयर होता है, कह रहा है कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर बोलते हैं इसको, वेयर एप्लीकेशन कैन एक्सेस द नेटवर्क सर्विसेज। तो यहां पे एक्सेस ऐसे किया जाता है। क्लियर है बात? तो ये इसको याद रखिएगा, VVVVI है ना, हाँ जी सर। चलिए अब नेक्स्ट चले, हाँ जी। अब आइए दूसरा प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल बोलते हैं। सर क्या है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल? बोल रहा है अनदर प्रोटोकॉल एज ए ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में यूडीपी का यूज किया जाता है, ठीक है, हाँ जी सर। कह रहा है इट इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, नो नीड टू एस्टैब्लिश एंड टर्मिनेट कनेक्शन, मतलब कोई यूजेबल बहुत ज्यादा नहीं है। कह रहा है यूडीपी डिलीवर्स द इंडिपेंडेंट मैसेज कॉल डेटाग्राम्स बिटवीन द एप्लीकेशन और प्रोसेस और होस्ट कंप्यूटर। एंड टू एंड प्रोटोकॉल है ये, तो इसके लिए इसकी इतनी जरूरत नहीं होता। ये इंडिपेंडेंट मैसेज भेजने लगता है डेटाग्राम एप्लीकेशन के बीच में, तो इसलिए इसकी इतनी जरूरत नहीं है। कह रहा मैसेज ओरिएंटेड है, ये बात ध्यान रखिएगा, यूडीपी क्या है, मैसेज ओरिएंटेड है। एन एप्लीकेशन यूजिंग यूडीपी सेंड्स एंड रिसीव इंडिविजुअल मैसेज, यूडीपी डज नॉट डिवाइड अ मैसेज इनटू पैकेट। तो ये मैसेज को पैकेट में डिवाइड करके नहीं भेजता, ये डायरेक्टली इंडिविजुअल मैसेज भेजना शुरू कर देता, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। कह रहा है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द रिमोट होस्ट ऑन द नेटवर्क। तो रिमोट होस्ट जो होगा नेटवर्क में, उसमें वहां पे कम्युनिकेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कह रहा मैनी पॉपुलर नेटवर्क यूटिलिटीज सच एज पिंग, ट्रेस रूट आर बेस्ड ऑन ICMP। ये ध्यान दीजिएगा, ICMP जो है ना, मैसेज इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, तो ये जो प्रोटोकॉल है ना, बेसिकली किस लिए किया जाता है पता है? वाईफाई में जब आप यूज करिएगा ना, तो आपको स्पीड चेक करने के लिए देखिएगा वहां पिंग का ऑप्शन होगा, तो वो ना डेटा दिखता है कि पिंग जो है वो बताता है कि भाई साहब आपका डेटा फास्ट चल रहा है कि नहीं, काम सही तरीके से नेटवर्क काम कर रहा है या नहीं, और उसके लिए ICMP का यूज किया जाता है। देखिएगा कह रहा ICMP was defined in RFC 792 to allow network devices to report errors in the datagram processing. ICMP robust mean the communicating errors in the network information among host। तो कम्युनिकेशन एरर की जो आ रहा है वो आपको बताता है, और नेटवर्क इंफॉर्मेशन होस्ट के बीच में क्या है वो बताता है। कह रहा ICMP यूज टू IP कम्युनिकेट अक्रॉस द नेटवर्क, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करता है नेटवर्क को कम्युनिकेट करने के लिए। ये देखिए फिगर दिया गया है। अब क्या नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा IP प्रोटोकॉल इज अ बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस दैट डिलीवर्स अ डेटाग्राम from its original source to its final destination. However, it has two deficiencies: lack of error control and lack of assistant mechanism। तो देखिए जो हाथ से ओरिजिनल डेटा आ रहा है से उसको डेस्टिनेशन तक भेजने का काम IP प्रोटोकॉल है। कह रहा what happens if something goes wrong, अगर कुछ गलत चला गया तो क्या होगा? What happens if a router must discard the datagram because it cannot find a router to final destination or because of time to time field has zero value। तो देखिए ये बोल रहा भाई साहब अगर ऐसा है कि जो मेन डेस्टिनेशन जहां भेजना था वहां अगर नहीं गया तो दिक्कत हो जाएगा, इसी वजह से हम इसका यूज करते हैं। कह रहा इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल हैज बीन डिजाइन टू कंपनसेट फॉर द टू डिफिशिएंसीज। तो दो डिफिशिएंसीज को कंपनसेट करने के लिए इसको बनाया गया है। क्लियर है बात? कहीं कोई दिक्कत नहीं? मुझे तो नहीं लग रहा सर दिक्कत अभी तक आई होगी, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूं। चलिए अब उसके बाद क्या है? उसके बाद है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये देखिए ये कुछ नहीं है, बट डेटा को एक्सेस करना है ना www से, वर्ल्ड वाइड वेब से, उसके लिए बनाया गया। तो ये पब्लिक प्रोटोकॉल है, ठीक है जी? हाँ जी सर, ये पब्लिक है। और HTTPS
उसको बोलते हैं सिक्योर्ड प्रोटोकॉल। दोनों में फर्क बहुत सिंपल सा है, एक सिक्योर्ड है इसीलिए इसमें एस लगाया गया है, ये बात ध्यान में रखिएगा, एस, और ये HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए क्या बोल रहा है, क्या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड मेनली टू एक्सेस डेटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, इट कैन जंप फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर, एक डॉक्यूमेंट से दूसरा डॉक्यूमेंट में ये जंप कर सकता है। फंक्शंस लाइक FTP एंड SMTP, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कह रहा है ट्रांसफर कर सकता है फाइल को, यूज सर्विसेज TCP, यूज TCP पोर्ट 80। अच्छा देखिए पोर्ट 80 को यूज करता है, ये पूछेगा TCP कौन सा पोर्ट को यूज करता है। कह रहा ट्रांसफर डेटा बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, ये HTTP का काम है। HTTP इंफॉर्मेशन इज रीड एंड इंटरप्रेटेड बाय द HTTP सर्वर एंड HTTP क्लाइंट। तो HTTP इंफॉर्मेशन को पहले रीड करता है, फिर वो इंटरप्रेट करता है किसके द्वारा, सर्वर के द्वारा और क्लाइंट के द्वारा। बस आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा याद नहीं रखना। किसने दिया सर इसको भी, टिमोथी जॉन एंड किम बर्नर्ली, क्या नाम है यार, हाँ किम्स, ठीक है, किम्स बर्नर्स ली ने दिया ये, ठीक है, ये याद रखिएगा बस। और दूसरा क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है सर, ये बस ये पब्लिक का है, ये सिक्योर्ड है, दोनों में बस इतना ही अंतर है। कह रहा है HTTPS इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ HTTP एंड SSL, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, ठीक है, प्रोटोकॉल। इट प्रोवाइड्स द एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन एंड सिक्योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नेटवर्क सर्वर। तो एक नेटवर्क सर्वर को सिक्योर दिया जाता है। अब सिक्योर कहां होता है, जैसे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां आपको पासवर्ड सिक्योर करना है, तो वहां पे आपका ये HTTPS लगाया जाता है और HTTP लगाया जाता है जहां पब्लिक है। कह रहा है HTTPS कनेक्शन आर ऑफन यूज्ड फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शन ऑन द www फॉर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये ध्यान रखिएगा, जब भी पेमेंट आपको करना पड़ेगा वो सिक्योर्ड होता है, HTTPS होता है, ठीक है, बैंक वगैरह में देखिएगा तो। और लेकिन एक नॉर्मल वेबसाइट, अभी कभी भी गेम्स वेम्स कुछ भी डाउनलोड करना है तो वहां पे HTTP होता है, पब्लिक के लिए होता है। क्लियर है, हाँ जी सर। आइए ये देखिए HTTP का फिर दिया गया है, समझिए इसको। कह रहा है HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड फॉर डिलीवर वर्चुअली ऑल फाइल्स एंड अदर डेटा। तो वर्चुअली डिलीवर और किसके लिए, फाइल्स को डिलीवर करने के लिए या अदर डेटा को डिलीवर करने के लिए किया गया प्रोटोकॉल है। कलेक्टिवली कॉल्ड रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो www से सारा डेटा को क्या करना, फाइल्स को, डेटा को डिलीवर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कह रहा है दीज रिसोर्सेज कुड बी HTML फाइल्स, इमेज फाइल, क्वेरी, रिजल्ट्स, एनालिटिक। अरे भाई सीधा सा बात समझ ले, गूगल पे जाते हो, क्लिक करते हो तो वहां पे जैसे www लिखते हो तो वहां पे आ जाता है HTTP/ करके, है ना, वो चीज, उसको बोलते हैं क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कह रहा है इट इज ए क्लाइंट सर्विस बेस्ड प्रोटोकॉल। क्लाइंट सर्वर बेस्ड मतलब आप जो टाइप करेंगे आपको रिजल्ट वहां पे दे देगा। कह रहा है here is the browser works HTTP client because it sends request to the HTTP server which is the web server। आप सिंपल सी बात समझिए, गूगल पे जाइएगा, HTTP करके लिखिएगा, ठीक है, और www पे, तो फिर वो क्या है, वो सर्वर्स के पास चला जाएगा। सर्वर से आपको जो भी चीज चाहिए होगी, मान लो एक इमेज डाउनलोड करना है किसी हीरोइन की अच्छी सी, आपकी जो फेवरेट होगी, ठीक है, तो वो उसकी फोटो डाउनलोड करनी है आपको। आप जाएंगे, लिखेंगे गूगल पे HTTP फलाना हीरोइन ये, तो वो फिर क्या करेगा, वो सर्वर के पास जाएगा, सर्वर उसको हिंट देगा, बोलेगा भाई साहब फोटो दे दो उसको, बच्चा को, फोटो आपको मिल जाएगा। सिंपल सा वही बात है और कुछ नहीं है। कह रहा द स्टैंडर्ड इन द डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ HTTP सर्वर्स लिसन्ड ऑन दी 80। तो पोर्ट 80 यहां यूज किया जाता है। अब देखिए, ये देखिए, ध्यान समझिएगा, HTTP और HTTPS कनेक्शन का। HTTPS क्या है, सिक्योर है। कह रहा है कस्टमर ये है, ठीक है, कस्टमर ये करता है, ये यूजर बेस्ड है, क्लाइंट बेस्ड सर्विस है, इसको ध्यान समझिएगा। क्लाइंट बेस्ड सर्वर मतलब आप यूज करते हैं और सर्वर के पास भेजते हैं डिटेल, और सर्वर आपको वहां से सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, इमेज वगैरह से सब कुछ, इंटरनेट से आपको जो मिल जाए वो सारा चीज। कह रहा है यूजर्स कनेक्ट टू योर साइट वाया सिक्योर HTTPS connection. This encrypt the data transmission channel to the secure against the outside parties। और HTTP क्या है, इनसिक्योर है, सिक्योर नहीं, इनसिक्योर है। यूजर कनेक्ट टू योर साइट वाया इनसिक्योर HTTP कनेक्शन, दिस लीव्स एनी डेटा ट्रांसमिट टू मैन इन द मिडिल अटैकर्स। अरे भाई जब तुम बैंक में पेमेंट करोगे
लिंक के थ्रू, तो जहां तहां जिसको तैसे पेमेंट नहीं ना दे देगा, नहीं सर, तो वो सिक्योर्ड। लेकिन आपको फोटो डाउनलोड करनी है, गाना डाउनलोड करनी है, वो तो कहीं से भी निकल सकता है, तो वो पब्लिक है, ठीक है, वो इनसिक्योर। क्लियर है? हाँ जी सर। ये देखिए डेफिनेशन दिया हुआ है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस का, कह रहा है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और ये सिक्योर्ड हो गया, सिर्फ लास्ट में जोड़ दीजिए। वर्क एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है और ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। इसका पोर्ट जो है 80 है और इसका जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है 443। ये पूछा गया क्वेश्चन में है, याद रखना इसको कि एचटीटीपी के लिए पोर्ट जो यूज किया गया वो 80 और एचटीटीपीएस के लिए जो पोर्ट यूज किया है वो 443। नो एन्क्रिप्शन इज प्रेजेंट, यहां कोई एन्क्रिप्शन नहीं होता है, यहां एन्क्रिप्शन होता है, ठीक है। हाँ जी सर। अब आ जाइए जी FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में, ये क्या कहता है, कह रहा है FTP क्लाइंट कॉन्टेक्ट FTP सर्वर पोर्ट एट 21, ये इसका पोर्ट 21 है, स्पेसिफाइंग TCP एज ए ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। हाँ जी देखिए FTP में क्या कर रहा है, FTP का क्लाइंट आप ये कर रहे हैं, यहां से सर्वर पे जा रहा है और ये TCP कंट्रोल करके इसमें फिर रिटर्न आपके पास आ जाएगा। कह रहा है क्लाइंट ऑब्टेन्स ऑथराइजेशन ओवर कंट्रोल कनेक्शन, क्लाइंट ब्राउज रिमोट डायरेक्टरी बाय सेंडिंग कमांड्स ओवर द कंट्रोल कनेक्शन। यहां भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में भी आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ब्राउज करना है, ये भी क्लाइंट बेस्ड ही है। कंट्रोल कनेक्शन आउट ऑफ बॉन्ड, सर्विस ओपन एंड सेकंड TCP डेटा कनेक्शन टू ट्रांसफर द अनदर फाइल, FTP server maintain the state current directory, earlier authentication, after transferring the one file server close the connection। तो सिंपल है क्या, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या कह रहा है, इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट सिक्योर वे टू एक्सचेंज द फाइल ओवर द इंटरनेट। तो सबसे ज्यादा सिक्योर क्या, सिंपलेस्ट और सिक्योरेस्ट यही चीज है। उसके बाद है ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम ए क्लाइंट कंप्यूटर टू ए सर्वर, कंप्यूटर इज कॉल्ड अपलोडिंग एंड ट्रांसफरिंग द सर्वर टू ए क्लाइंट इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। ये तो बात सब बच्चा वाला चीज है कि भाई कंप्यूटर से हम ले रहे हैं, ठीक है, कुछ मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं डेटा, अपने पास ले रहे हैं तो अपलोड डाउनलोडिंग, और यही चीज हम कुछ डाटा डाउनलोड कर उसमें दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको अपलोडिंग बोलते हैं। जैसे हम वीडियो आपके पास क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, और आप लोग अगर वीडियो को क्या करोगे तो क्या करोगे, मेरा वीडियो को डाउनलोड करोगे। क्लियर है? हाँ जी सर। तो ये था नॉर्मल प्रोटोकॉल्स। अब है 3 क्या, ईमेल प्रोटोकॉल्स। कौन कौन सा, SMTP, IMAP और POP। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल सर ये क्या होता है, सर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है डिलीवरी प्रोटोकॉल, ठीक है, ये बात ध्यान से समझिएगा। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या होता है जी, डिलीवरी प्रोटोकॉल होता है, नहीं हाँ कि ना? हाँ जी सर। आइए देखते हैं क्या होता है ये। हाँ जी, कह रहा है इन कंप्यूटिंग द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, है ना, इज एन एप्लीकेशन लेयर। क्या है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। आइएगा एक मिनट। प्रोटोकॉल Internet standard protocol used by local email clients to retrieve email from a remote server over a TCP connection. POP has been developed through the several versions, version 3, POP3 being the current standard। तो देखिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या है सर, ये आपका क्या रिसीव करता है ना, डिलीवरी प्रोटोकॉल नहीं, सॉरी इसको रिसीविंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस वाला क्या करता है, हमको सामान देता है तो रिसीव करते हैं हम सामान, तो इसीलिए इसको रिसीविंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। और रिसेंट वाला क्या है, POP3 यूज हो रहा है। कह रहा है वर्चुअल ऑल मॉडर्न ईमेल क्लाइंट एंड सर्वर सपोर्ट POP3। तो सारा ईमेल क्लाइंट और सर्वर जो सपोर्ट करता है वो क्या, POP3 करता है। इट अलोंग विद द IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो IMAP भी क्या है सर, वो भी एक्सेस करने के लिए ही है ना। हाँ जी सर। तो देखिए POP एक मैसेज के लिए और IMAP एक से ज्यादा मैसेज के लिए। क्लियर है? हाँ जी। आइए देखिएगा ध्यान से। कह रहा था पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज एन एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड बाय लोकल ईमेल क्लाइंट्स टू रिट्राइव ईमेल फ्रॉम अ रिमोट सर्वर ओवर ए TCP एंड IP कनेक्शन। ठीक है, POP एंड IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल आर टू मोस्ट प्रिवेलेंट इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर ईमेल रिट्राइवल। ईमेल रिट्राइवल के लिए यही दो बेस्ट है। SMTP दोनों काम करता है, रिसीव भी और सेंड भी, ठीक है, बट ये दोनों क्या है, सिर्फ रिसीव का काम करते हैं, रिट्राइव करने का काम करते हैं। तो एक काम करता है POP जो है वो एक इंडिविजुअल बेसिस पर, IMAP एक साथ मल्टीपल एक्सेस कर सकता है। कह रहा वर्चुअली ऑल मॉडर्न ईमेल क्लाइंट्स एंड सर्वर्स सपोर्ट बोथ। द POP प्रोटोकॉल हैज बीन डेवलप्ड थ्रू द सेवरल वर्जन्स विद द वर्जन POP3 बीइंग द करंट स्टैंडर्ड। POP3 इज द लेटेस्ट वर्जन है इसका, ठीक है। The most web mail service providers such as Gmail and Yahoo Mail provide IMAP and POP सर्विस। देखिए जो Yahoo और Gmail जो है वो दोनों IMAP भी करते हैं और POP3 बेस्ट करते हैं। ये देखिए इसका आपको दिया गया एग्जांपल, SMTP
यहाँ गया, यहाँ पीओपी और आईएमएपी मेल सर्वर से एजेंट तक जाता है वो, ठीक है। हाँ जी सर, यही बात कह रहा है। एक और देखिएगा, ये एक चीज और ध्यान समझने लायक है, जो होता है पुश प्रोटोकॉल, एक होता है पुल प्रोटोकॉल। तो क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू सर्वर जा रहा है तो पुश प्रोटोकॉल, और पुल होता है सर्वर टू क्लाइंट। तो सर्वर से क्लाइंट के बीच में गया तो बोलते हैं पुल प्रोटोकॉल, और सर्वर टू सर्वर और सर्वर टू यहां गया तो इसको बोलते हैं पुश प्रोटोकॉल। क्लियर है? हाँ जी सर। चलिए अब नेक्स्ट है एसएमटीपी। एसएमटीपी स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी इज a relatively simple text based protocol where one or more recipients of a message are specified, then message text is transferred। तो पहला इसमें क्या, इसमें एक बार मैसेज आया और फिर उसके बाद हम मैसेज क्या किए, ये भी किए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। हाँ जी सर। कह रहा है इट्स ऑब्जेक्टिव डिफाइंड बाय द ओरिजिनल रिक्वेस्ट ऑफ द कमेंट्स RFC 821 वाज टू ट्रांसफर मेल रिलायबली एंड एफिशिएंटली। क्लियर है? हाँ जी, ये देखिएगा, ये आपको सारा चीज क्लियर कर देगा। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल commonly known as IMAP4 है ना, एन एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ ये पोर्ट 143 यूज करता है, लोकल क्लाइंट को एक्सेस करने के लिए है। मेल एक्सेस प्रोटोकॉल या एंट्री मेल एक्सेस प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। करंट वर्जन IMAP भी है, ठीक है। ये IMAP POP ये दोनों क्या है, टू मोस्ट प्रिवेलेंट इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है फॉर ईमेल रिट्राइवल। ईमेल रिट्राइवल के लिए दो प्रोटोकॉल, IMAP और POP। और सेंटर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसके लिए है सर, वो मेल को रिसीव और सेंड दोनों करने के लिए, ठीक है। वही है, सेम देता है, देख लीजिएगा। पोर्ट 143 यूज करता है, IMAP का फुल फॉर्म, ठीक है ना। POP3 क्या है, अदर प्रोटोकॉल है इसका। बस अब ये डेटा को देखने के बाद बस ये लास्ट होगा आपका, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यही चीज मेन समझना है। थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, कर देते हैं सर, ठीक है। हाँ जी सर। अब ये देखिएगा, IMAP मैसेज को एक्सेस करने का प्रोटोकॉल है। यहाँ स्टोर ऑल द मैसेज ऑन दी सर्वर, सर्वर पे सारा मैसेज स्टोर हो जाता है। और हम क्या करते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं मैसेज ऑन रिक्वेस्ट पर, और यहाँ हम अलाउ करते हैं यूजर को एक्सेस करने के लिए ईमेल फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइसेस से हम ईमेल को ये कर देते हैं। POP3 क्या है सर, मैसेज एक्सेसिंग प्रोटोकॉल है, एक्सेस करने के लिए। यहाँ डाउनलोड ऑल द मैसेज व्हेन कनेक्टेड टू द इंटरनेट, यहाँ इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी जब आप मैसेज को ये करोगे। और यहाँ कह रहा है डिलीट ऑल मैसेज फ्रॉम द सर्वर, यहाँ डिलीट किया जाता है, डिलीट हो जाता है सारा मैसेज सर्वर से। कह रहा है सुटेबल फॉर द पीपल हु वांट टू हु हैव अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, उसके लिए जो इसके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। SMTP देखिएगा, कह रहा मैसेज करना है ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल, ये ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग एंड डिलीवरिंग ईमेल्स, ये दोनों के लिए, सेंडिंग और डिलीवरिंग के लिए। डज नॉट स्टोर ईमेल्स ऑन द सर्वर्स, इट सेंड्स देम डायरेक्टली, ये सर्वर पे ईमेल को नहीं रखता है, ये क्या करता है, डायरेक्ट भेज देता है। तो ये तीन चीजें थी, ये ध्यान रखना है। ये दोनों एक जैसा है, ये इंडिविजुअल बेसिस पे काम करता है और ये मल्टीपल बेसिस पे, और ये SMTP दोनों काम करता है। क्लियर बात? हाँ जी सर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।